राज्यसभा में मल्लिकार्जुन जी जो हैं और साथ ही साथ रामनाथ ठाकुर जी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। किससे पूछे हैं? रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी से। उनसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि भाई साहब ये बता दो सबसे पहले कि कितने दिनों में नई वैकेंसी आने वाली है और कितने पद खाली पड़े हैं जिसके ऊपर मतलब सिलेक्शन लिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो रामनाथ ठाकुर जी ने पूछा, उन्होंने बहुत सारे पूछा, उसमें से जो मेन क्वेश्चन ये जो निकल कर आया कि ये बताओ पहले तुमने इतने सालों में जो वैकेंसी ली है उसका ब्यौरा दो कि तुम हर साल मतलब वैकेंसी निकाल भी रहे हो या पिछले कितने सालों से नहीं निकाली, और साथ ही साथ कितना पैसा जो फॉर्म के तहत फॉर्म के रूप में बच्चों से लिया गया वो बताओ। तो गाइस चलो आगे चलते हैं, इस पूरी चर्चा करते हैं कब तक फॉर्म आ सकते हैं। तो पूरा लिखित रूप में अश्विनी वैष्णव जी या फिर राज्यसभा में एक पूरा डॉक्यूमेंट सा दिया गया लिखित रूप में। बट अगर आप 850 करोड़ का 10% भी निकालते हो तो 85 सीआर निकलता है। और अगर 3 साल से अगर देखा जाए तो कोई भर्ती नहीं आई और 3 साल पहले अगर बच्चों ने पैसे दिए थे तो 3 गुना कर दें तो 255 सीआर। तो ये क्या है? ब्याज ही ब्याज। आप कहोगे नहीं 10% क्या है, ये पैसा तो पड़ा ही है, उसके अलावा 3 साल में इतनी ब्याज आ जाती है और हर साल ये आपस में जुड़ते रहते हैं और उसके ऊपर ब्याज मिलती है, यानी कितना मोटा तो ब्याज जा रहा है। अच्छा चलो इस पूरी चर्चा पे बात करते हैं। बट साथ ही साथ ये जो एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू जो इससे दूसरे वाला चैनल है हमारा, उस पर संडे सुबह 9 बजे हमारी एक क्लास आने वाली है, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र है, ट्रेड क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, क्या रेलवे के जो मिनिस्टर उनसे पूछा गया, क्या आप इनका आंसर देना चाहोगे? वेदर सेवरल टॉप मैनेजमेंट पोजिशंस इन रेलवे आर करंटली वैकेंट, और साथ ही इफ सो द डिटेल्स देयरफॉर द डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन इंडियन रेलवे ग्रुप वाइज एंड जोन वाइज एंड द डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट मेड बाय रेलवे इन द लास्ट 5 ईयर्स ईयर वाइज। या देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो यहाँ पूछे गए। एक कि कितनी वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन इंडियन रेलवे, टोटल कितनी वैकेंसी अभी इंडियन रेलवे में है जिसपे बच्चा एग्जाम देकर अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, और जितने आप करा चुके हो पिछले 5 साल में वो बताइए। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं कि देखिए सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट, ऐसे करते करते सभी रेलवे में बता रखा है कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है कि मेरे भाई इसके अंदर है यहाँ पे 28,000 करीब, यहाँ 30,000, यहाँ 14,000, 10,000, यहाँ पे 900 कुछ है, फिर 38,000, 18,000, इस तरह से जोड़ते हुए जब मैंने ये सारी चीजें जोड़ी तो 3 लाख से ऊपर अभी ऐसी वैकेंसीज हैं जिन पर बच्चों की भर्ती होनी बाकी है। पर इन 3 लाख में एक बात आपको समझनी होगी, ये थोड़ा इस तरह से घुमा के डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिससे ये दिखा सके 3 लाख अभी पद खाली हैं, परंतु सच्चाई है बच्चों 3 लाख पद खाली नहीं है, खाली शायद 1.5 लाख ही है। क्योंकि इसी के अंदर जो ये 1 लाख के करीब ग्रुप डी की भर्ती हैं जो अभी भाई ज्वाइनिंग तो नहीं मिली ना, तो इसका मतलब ऐसे भी दिखा देते हैं कि ये पद अभी खाली हैं, क्योंकि जब तक वो भर्ती नहीं होंगे पद खाली हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी और छोटे मोटे ऐसे कुछ पद ऐसे खाली हैं, तो 1.5 वो ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी 1.5 लाख पद अभी भी बचे हुए हैं। तो 1.5 लाख पद जिन पे अभी भी भर्ती होनी है उसके बारे में यहाँ पे पूरा पूरा ब्यौरा देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है ग्रुप ए में कितनी कितनी मतलब कि इन्होंने भर्तियां ली हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप साफ देख पाओगे। तो ग्रुप ए में इन्होंने बताया 705, 604, इस तरह से यहाँ पे नाम दे रखा है किस किस में, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2017, 2018 में ऐसे ऐसे लिए गए। और इसी तरह से ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पे मेरा 2017 से 2018 तक 24,000, 16,000, फिर यहाँ पे 1 लाख कुछ ली गई है इस तरह से। बट इससे थोड़ा सा और एक्यूरेट डाटा जानना है तो हमें बात सुननी पड़ेगी किसकी, फिर रामनाथ ठाकुर जी की। रामनाथ ठाकुर जी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, पर इनके क्वेश्चन जो तगड़े भी हैं साथ ही साथ कुछ इन्होंने तगड़ा ही डाटा मांग लिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ये बताओ तुम पे कितना पैसा अभी तक बच्चों से ले लिया है। देखो अगर रेलवे ग्रुप डी वालों की बात करें तो 3 साल पहले 500-500 रुपये लिए गए थे, कहा जरूर गया 400-400 रुपये वापस कर दें, पर अगर वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया तो कहीं ना कहीं 500-500 रुपये के हिसाब से 1 लाख बच्चा वो, और भी इस तरह से पैसा अगर देखा जाए तो बहुत सारा पैसा है वहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। तो ये बात पूछी गई है, वेदर द आरआरबीज हैव अर्नड अ ह्यूज सम ऑफ मनी फ्रॉम द कैंडिडेट्स, और एक ये द डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन फी कलेक्टेड बाय आरआरबी फ्रॉम कैंडिडेट्स इन द लास्ट 5 ईयर। और एक यहाँ पे क्वेश्चन जो बहुत अच्छा लगा मुझे कि पिछले 10 साल का ये बताओ कि कब कब आपने मतलब साल वाइज की कब से कब कब भर्ती कराई है, फिर उसके बाद कब से नहीं कराई। तो सबसे पहले देखो अगर आप यहाँ पे देख लो तो 2012 की सभी भर्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। 2012 में कि एक ये वाली कराई थी इन्होंने, सेफ्टी कैटेगरी ऑफ केमिकल्स एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है, CMA 249। इसी तरह से इसमें 6,000 थी, इसमें 12,000 कुछ थी। बट हम अगर नीचे चलते हैं तो हम अपने वालों पर आ जाते हैं जो अभी हाल फिलहाल का कार्यकाल है। 2018 में ये भर्तियां हुई, फिर उसके बाद 2019 में आपकी ये वाली हैं 1 लाख, कौन सी वाली हैं,
जो रेलवे ग्रुप डी वाली हैं, उसके अलावा 35,000 एनटीपीसी, और इसी तरह से आपकी पैरामेडिकल कैटेगरीज, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में भी निकाली गई थी। इसी तरह से इसको 1.5 लाख बना देते हैं। अगर पैसों की बात करें तो ये सभी पैसे हैं करोड़ में। देखो टोटल फी रिसिप्ट इन करोड्स, अगर इन सभी को आप जोड़ते हो तो 850 करोड़ टोटल बनता है। इन करोड़ है ये, इसे आप ध्यान से सुनना। बट इन्होंने ये बात भी कही कि सर ये पैसा हमने लिया, पर इसमें से हम ये पैसा 500 रुपये में से 400 रुपये बच्चों के वापस कर देंगे। परंतु बात यह, बात वापस तो हर बार करते हैं और कर भी देंगे, पर 3 साल से तो कहीं ना कहीं बच्चों का पैसा यहाँ पे है ही, उसकी ब्याज भी देखा जाए तो कितनी मोटी आती है। बट चलो ये भी मुद्दा का विषय नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। 400 रुपये आज नहीं तो कल दे ही देंगे, पर अभी मुद्दा ये है कि अगर इतने पद खाली हैं और 2019 में लास्ट बार ही आपने वैकेंसी निकाली थी, आप आज एग्जाम कराते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लगातार, कि मतलब आज पेपर हो रहा है, बात सही है, पेपर आप आज करा रहे हो, वो तो आपकी गलती है ना कि इतना लेट करा रहे हो। परंतु सच्चाई तो है कि 2019 में लास्ट बारी फॉर्म निकले थे और 3 साल होने को आ गए, अभी तक कोई फॉर्म नहीं निकले। हाँ, जितना इंटरनली सोर्स से जो मुझे लगता है, जो मैंने भी कुछ लोगों से बात करी, एएलपी के फॉर्म जल्द आने वाले हैं। इस बारे में मतलब बच्चे 2 से 3 महीने में फॉर्म आ जाएंगे। परंतु मुद्दा क्या है, बच्चा भी संतुष्टि कब तक, मतलब संतुष्ट तो बच्चा तभी होगा ना जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। तो गाइस, मैं जितने भी नेतागण हैं, जो हमारे प्रिय अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर जो हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सर जल्दी से जल्दी, 3 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। जो बच्चा हर पल पढ़ रहा होता है रेलवे की नौकरी के लिए, वो बहुत दिनों से इंतजार में है। तो प्लीज़ जल्दी से नोटिस निकालिए, क्योंकि 1.5 लाख पद अभी भी खाली हैं और उन्हें भरना भी जरूरी है ना। वो खाली होंगे तो कहीं ना कहीं काम तो, प्रोसेस तो स्लो हो रहा होगा। और वैसे भी जाना जाता है कि भाई कि हमारे जो ये रेलवे का सिस्टम बहुत स्लो है, तो इसे फास्ट बनाने के लिए नए बच्चों की जरूरत है। तो जल्दी से, मतलब मुझे पर लगता भी है कि अगर 1.5 लाख इस तरह से चर्चा चल रही है, देखो इसके 2 चीज़ें, अगर चर्चा चल रही है तो चर्चा इसीलिए